तो उनका समाधान क्या है? यही कि इन चीजों से बचें? एकदम सही। उनका निष्कर्ष यही है कि बचपन में ही अगर इन दोषों से बच्चों को बचा लिया जाए तो ये बच्चे के लिए, अभिभावक के लिए और समाज के लिए, तीनों के लिए अच्छा है। वरना यही आदतें, यही प्रवृत्तियां आगे चल के स्वभाव बन जाती हैं और फिर उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सावधानी और समझदारी से भरा व्यवहार ही असल में अच्छे गुणों वाली संतान की नींव रखता है। बहुत खूब, ये वाकई सोचने। नमस्कार, आज हम श्रद्धेय जीजी शैलबाला पंड्या जी की एक बहुत ही विचारणीय पुस्तक है, बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दे। इसी पुस्तक से एक अध्याय हम ले रहे हैं आज, बच्चे क्यों झगड़ालू हो जाते हैं। तो आज का हमारा प्रयास रहेगा कि इस पुस्तक के आधार पर समझें कि भाई बच्चों में ये जो झगड़ालू स्वभाव होता है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। बिल्कुल। और श्रद्धा जीजी ने इस अध्याय में बहुत ही, आप कह सकते हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के कारणों पर रोशनी डाली है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत वो गर्भावस्था से ही मानती हैं, जिसका असर बचपन तक रहता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। श्रद्धेय जीजी सबसे पहले गर्भावस्था पर ही जोर देती हैं, खासकर माँ के खान पान और उनकी मानसिक स्थिति पर। वो कहती हैं कि जैसे चरपरा या तामसिक भोजन है या फिर घर में कलह का माहौल है, तो इसका सीधा असर अजन्मे बच्चे के स्वभाव पर पड़ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ वो एक बहुत गहरी बात कहती हैं कि माँ के रक्त और स्वभाव दोनों का बच्चे के निर्माण पर, मतलब उसके बनने पर, गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्भावस्था में मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, ये स्वाभाविक है। पर वो कहती हैं कि अगर इसे सही तरह से संभाला न जाए तो ये कलह का रूप ले सकती है और इसका सीधा नकारात्मक असर बच्चे के संस्कारों पर पड़ता है। संस्कार यानी कि उसके मन पर जो गहरे प्रभाव पड़ते हैं, जो आदतें विकसित होती हैं। हाँ, वही, उसके मूल स्वभाव पर। और हमारे समाज में अक्सर, मतलब गर्भावस्था के दौरान, इन मानसिक पहलुओं पर उतना ध्यान शायद नहीं दिया जाता। ये विचार कि खानपान और माँ की मानसिक स्थिति का इतना गहरा असर होता है, ये काफी पारंपरिक सा लगता है। श्रद्धेय जीजी इसे कैसे समझाती हैं? देखिए, श्रद्धेय जीजी इसे प्रकृति के नियम की तरह देखती हैं। उनका मानना है कि जैसे बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है ना? तो वैसे ही गर्भावस्था के जो अनुभव हैं, माँ का जो खान पान है, जो मानसिक स्थिति है, वो बच्चे के मूल स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। इसे शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी काम करता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ गर्भावस्था तक सीमित नहीं है, जन्म के बाद भी इसका असर रहता है? बिल्कुल। जन्म के बाद का जो समय है, जिसे श्रद्धेय जीजी प्रसूति काल या सौर काल कहती हैं, उसमें भी सावधानी बरतने की बात करती हैं। जैसे अगर घर का माहौल तनावपूर्ण है या माँ के खानपान का, मतलब पथ्य अपथ्य का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया, तो उनके अनुसार माँ के दूध के माध्यम से भी ऐसे तत्व बच्चे में जा सकते हैं जो आगे चलकर उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा पैदा करें। बाप रे, दूध के माध्यम से भी, ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात हो गई। हाँ, सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है। श्रद्धेय जीजी का यही नजरिया है। और फिर बचपन का माहौल, उसकी बात करें तो? हाँ, बचपन का माहौल भी उतना ही, बल्कि शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रद्धेय जीजी कहती हैं कि बच्चों के सामने बड़ों का झगड़ना ये बहुत हानिकारक है। वो मानती हैं कि क्रोध और कलह संक्रामक होते हैं, बच्चे देखकर सीखते हैं। सही बात है, नकल करते हैं बच्चे। बिल्कुल। और साथ ही बच्चों को हर तरह की चीजें खाने की खुली छूट देना, खासकर वो जो नुकसानदेह हैं, इससे सिर्फ सेहत ही नहीं बिगड़ती, बल्कि उनके अंदर एक तरह का शोक, एक असंतोष सा पैदा होता है और यही फिर स्थायी क्रोध और झगड़ालू प्रवृत्ति बन सकता है। तो खानपान और बड़ों की नकल, ये दो मुख्य बातें हुई बचपन के लिए। फिर श्रद्धेय जीजी बाल हट का भी जिक्र करती हैं, बच्चों की जिद, इसे वो झगड़ों की एक बड़ी जड़ मानती हैं। हाँ, बाल हट। और इसका कारण वो बताती हैं अत्यधिक लाड़ प्यार में बच्चे की हर, मतलब अनुचित जिद भी पूरी कर देना। इससे बच्चा क्या होता है, दुराग्रही बन जाता है, अपनी गलत बात मनवाने की आदत पड़ जाती है उसे। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, शायद अभिभावकों के कुछ और व्यवहार भी जिम्मेदार होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। श्रद्धेय जीजी कई और बातों पर ध्यान दिलाती हैं जो हम अनजाने में करते हैं और वो झगड़ालू प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। जैसे कि? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे
कई बार अभिभावक बच्चों को आपस में या दूसरों से लड़ने के लिए उकसा देते हैं, या फिर किसी एक बच्चे का पक्ष ले लेते हैं। ओह, उकसाना और पक्षपात करना, ये तो सीधे सीधे गलत व्यवहार को बढ़ावा देना हो गया है ना। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, पर होता है। और इसी तरह बच्चे ने कोई शिकायत की और बिना पूरी बात जाने, बिना सोचे समझे हम दूसरे से उलझने पहुंच गए। इससे बच्चे को क्या संकेत मिलता है? कि बस शिकायत करो और सजा दिलवा दो। ये तो गड़बड़ है। और एक और गंभीर बात है, अपनी पुरानी रंजिशें, अपने आपसी झगड़े वो बच्चों के मन में डालना, उनसे उम्मीद करना कि वो भी फला से नफरत करें। यानी अपनी दुश्मनी बच्चों को विरासत में देना। हाँ, एक तरह से वही। और फिर बच्चों से बात करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। बात करने का तरीका मतलब जैसे बच्चों के साथ बेवजह की हट करना या नकारात्मक भाषा बोलना। जैसे बच्चा गलती करे तो कहना तू तो है ही ऐसा, तू तो और करेगा। ये बच्चे में विरोध की भावना पैदा करता है। हाँ, ये सुनने में आता है कई बार। और फिर बच्चों की लड़ाई हो रही है तो उसे देखकर अनदेखा कर दिया, या फिर दखल दिया भी तो तब जब अपना बच्चा पिट रहा हो, और वो भी गलत तरीके से। ये बातें वाकई छोटी लगती हैं सुनने में, पर असर शायद बहुत गहरा होता होगा। बहुत गहरा। और भी हैं, जैसे बच्चों को बल प्रदर्शन के लिए उकसाना, कहना कि भाई खाया पिया है दिखा देना, या उनकी आक्रामकता की तारीफ कर देना, मेरा बेटा तो शेर है। अच्छा, हाँ, तारीफ करना भी। हाँ, अगर आक्रामकता की तारीफ हो रही है तो। और एक आखिरी बात, कोई शिकायत लेके आया तो बच्चे को बस दिखावे के लिए डांट दिया। इससे क्या होता है, बच्चे के मन से डांट का डर खत्म हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये डांट असली नहीं है। बाप रे, ये तो बहुत सारी बातें हो गई जो रोजमर्रा में होती होंगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर श्रद्धा जीजी का संदेश यही है कि ये सब जो देखने में साधारण सी बातें लगती है ना, इनका बच्चे के कोमल मन पर बहुत गहरा और स्थायी, मतलब परमानेंट नकारात्मक असर पड़ता है। तो उनका समाधान क्या है? यही कि इन चीजों से बचें? एकदम सही। उनका निष्कर्ष यही है कि बचपन में ही अगर इन दोषों से बच्चों को बचा लिया जाए तो ये बच्चे के लिए, अभिभावक के लिए और समाज के लिए, तीनों के लिए अच्छा है। वरना यही आदतें, यही प्रवृत्तियां आगे चल के स्वभाव बन जाती हैं और फिर उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सावधानी और समझदारी से भरा व्यवहार ही असल में अच्छे गुणों वाली संतान की नींव रखता है। बहुत खूब। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन की ये जो छोटे छोटे व्यवहार हैं, हमारी आपसी बातचीत है, हमारे जाने अनजाने कहे गए शब्द, ये सब हमारी अगली पीढ़ी के स्वभाव को, उनके व्यक्तित्व को किस तरह से गढ़ रहे होंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।